महरौनी 227 से ग्रामीणों ने कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे, सत्ताधारी को दौड़ाया। व्योम समाचार दर्पण के मंडल ब्यूरो चीफ राम कुमार पटेल ने आज धवा गांव का सर्वे किया तो वहां पर जनता ने वोटों का बहिष्कार करते हुए कहा कि बरसों से मिट्टी, सड़क और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर जनपद ललितपुर के 227 विधानसभा क्षेत्र महरौनी अंतर्गत ग्राम धवा के युवाओं में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जनता ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। युवाओं में खासा आक्रोश है। अभी तक चुने गए जनप्रतिनिधियों से युवाओं में इतना गुस्सा है कि कई बार प्रचार करने आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों को गांव से भगाने पर मजबूर कर दिया व उनके खिलाफ उनके प्रत्याशी के मुर्दाबाद के नारे लगाकर उन्हें दोबारा गांव में न आने की नसीहत दे दी। ललितपुर से जिला ब्यूरो चीफ राम कुमार पटेल की रिपोर्ट। बहुत दिनों से लगातार खबरें चल रही थी और ऐसे जानकारी मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के युवा वर्ग में काफ़ी रोष है और इन लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन इतना रोष और इसकी वजह क्या है, तो आज हम ग्राम पंचायत धवा में खड़े हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो हम लोग उनसे जानते हैं कि किस वजह से ये जो चुनाव का जो एक वोटिंग का एक महापर्व होता है उसको क्यों ठुकरा रहे हैं और क्यों किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं और कैसी क्या खामी है कि जिस वजह से जनप्रतिनिधियों से इतनी नाराजगी है। नमस्कार। तो इसी संबंध में हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं धर्मेंद्र पटेल, इनसे हम जानते हैं कि क्या वजह रही जिस वजह से इतना बड़ा निर्णय लिया। तो प्रधान जी, आपका नाम क्या है? प्रधान या धर्मेंद्र? हाँ, तो धर्मेंद्र भैया बताइए किस वजह से इतना आक्रोश है और क्यों आप लोग चुनाव में वोट नहीं डालना चाहते? हमारे रोड पर एक बच्ची खत्म हो गई थी। तो कैसे खत्म हो गई थी? क्या खचा में गिर के खत्म हो गई थी। तो रोड खराब की वजह से हमारा गांव अंतोष परेशान है। हमारा गांव चाहता है रोड चाहिए तो वोट लीजिए, दिल से वोट लीजिए, वरना रोड नहीं है तो वोट नहीं है। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है? क्या है मामला बताइए। क्या आप लोग वोट कोई नहीं डालेगा? पूरे गाँव नहीं डालेगा वोट जब तक रोड नहीं होगा। और क्या समस्या है इस गांव की? उधर देख के बात कीजिए, बताइए क्या समस्या है? ये समस्या है, घूटा ठट रहे हैं वहाँ पर करने की कोई चीजें नहीं है। जेल में कर रहे, पकड़ के हाथ कर रहे हैं। आप बताइए, पढ़े लिखे युवा खड़े हैं हमारे सामने, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। हाँ, तो भैया राघवेंद्र सिंह जी बताइए क्या समस्या है? आप तो पढ़े लिखे हैं, वोट डालना चाहिए, क्यों नहीं डाल रहे हो? रोड नहीं तो वोट नहीं। उधर देख के बात कीजिए। रोड है तो वोट है। हाँ, और तो अभी तो रोड डलेगा नहीं, आचार संहिता लगी है। उधर वोट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, वोट नहीं डालेंगे, बहिष्कार होगा। अब हम इसी क्रम में कुछ और लोगों से जानते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। हाँ, तो क्या समस्या है? आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्या समस्या है? 2000 रुपए का किसान निधि के नहीं आए। कभी नहीं आए? हाँ, एक भी किस्त नहीं आए। जमीन है तुम्हारे नाम? अच्छा। तो इनका कहना है कि इनके पास 3.5 एकड़ जमीन है और इन्हें किसान सम्मान निधि योजना है जो भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, जिसकी किस्त हर 3 महीने में 2000 रुपए डाली जाती है हर किसान को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन इनके खाते में अभी तक कभी नहीं आए पैसे। अभी एक भी किस्त नहीं आई। 2019 में ऑनलाइन भी है और फिर भी पैसे नहीं आए। चलो, आपका कहना। अब इसी क्रम में हमारे साथ दूसरे ग्रामीण हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो प्रकाश भैया, क्या वोट क्यों नहीं डालोगे आप? ग्राम समाज, हाँ, उसमें कब्जा हो गया है। किसने किया है कब्जा? अच्छा, दबंग उड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह निरंजन है। मैं इसी गांव धवा का हूँ। क्या समस्या है? किस समस्या को लेकर आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का? देखिए सर, सबसे पहली हमारी समस्या है कि पहले तो हम मड़ौरा मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, मात्र हमारी दूरी 6 किलोमीटर है, लेकिन हमें आने जाने में इतनी परेशानी है। हमारे गांव का रोड नहीं है,
और दूसरी दिक्कत है, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है। ना प्रशासन का उस तरफ ध्यान है। अगर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उसी समय अगर बिल्डिंग गिर जाए तो 2-4 बच्चे 2-4-50 मतलब खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारी बेशकीमती मेन रोड पर लहर मोहल्ला में जमीन है उस पर कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन के पास जाने से उसकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो भाजपा सरकार का एक नारा है कि बुलडोजर योजना चलाई थी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य द्वारा, जो चलाई जा रही थी कि अवैध कब्जे नहीं होंगे, गुंडागर्दी नहीं होगी, तो क्या लगता है आपको कि ये सब उनके जो कहने की जो बातें हैं सिर्फ बातें ही हैं, धरातल पे नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क है, कोई समानता नहीं है। बुलडोजर चलते हैं तो गरीब के ऊपर चलते हैं, दबंग लोगों के ऊपर नहीं चलते हैं, क्योंकि वो सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लोग होते हैं, तो कभी नहीं चलते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कब्जेधारी है वो पार्टी से संबंधित लोग हैं? हाँ जी बिल्कुल पार्टी से संबंधित है। और अगर कोई कार्रवाई करने को जाए तो हो सकता है कि उन लोगों को पैसे खिला खिलू के वो लोग भाग भी जाते हैं और साथ में कोई सुनवाई नहीं है। सीधी सी बात है कि उसमें अगर किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ जैसे नेता लोगन के पास, तो उनका भी उसमें शेयर हो जाता है, इसलिए सुनवाई नहीं होती है। नहीं तो वोट नहीं।